जय श्री हरि, जय महादेव। स्वागत है आपका भक्ति महाकाव्य में। क्या आप जानते हैं कि माता लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई थीं? क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव ने विष क्यों पिया था? और क्या आप जानते हैं कि अमृत की प्राप्ति के लिए देवताओं और असुरों ने मिलकर एक ऐसा कार्य किया जिसने पूरे ब्रह्मांड का इतिहास बदल दिया? आज की कथा हमें लेकर जाएगी क्षीर सागर के तट पर, जहां हुआ था महान समुद्र मंथन। यह केवल अमृत प्राप्ति की कहानी नहीं, बल्कि धैर्य, सहयोग, त्याग और धर्म की विजय की महागाथा है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ आरंभ करते हैं यह दिव्य कथा। बहुत समय पहले देवताओं के राजा इंद्र स्वर्ग पर शासन करते थे। स्वर्ग में सुख, शांति और समृद्धि थी। देवता अपने अपने कार्यों में लगे रहते थे। लेकिन एक दिन ऐसी घटना घटी जिसने देवताओं की सारी शक्तियां छीन ली। एक बार महर्षि दुर्वासा को माता लक्ष्मी की कृपा से एक दिव्य माला प्राप्त हुई। उन्होंने वह माला इंद्र को भेंट की, लेकिन इंद्र को अपने वैभव का घमंड हो गया था। उन्होंने उस माला को सम्मान से धारण करने की बजाय अपने ऐरावत हाथी के सिर पर रख दिया। ऐरावत ने माला को जमीन पर गिराकर पैरों से कुचल दिया। यह देखकर महर्षि दुर्वासा क्रोधित हो गए। उन्होंने इंद्र को श्राप दिया, तुम्हारा सारा वैभव और शक्ति नष्ट हो जाएगी। श्राप का प्रभाव तुरंत दिखाई देने लगा। देवताओं की शक्ति कम होने लगी, स्वर्ग की चमक फीकी पड़ गई। उधर असुरों की शक्ति लगातार बढ़ रही थी। उन्होंने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवता पराजित होने लगे। हाहाकार मचने लगी। हार कर सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हें अमृत प्राप्त करना होगा। अमृत पीकर तुम पुनः शक्तिशाली बन जाओगे। लेकिन अमृत कहाँ था? भगवान विष्णु ने बताया, अमृत क्षीर सागर में छिपा है। उसे प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करना होगा। समुद्र मंथन अकेले संभव नहीं था, इसलिए भगवान विष्णु ने देवताओं को सलाह दी कि वे असुरों से संधि करें। देवता असुरों के पास गए। उन्होंने कहा, आओ मिलकर समुद्र मंथन करें। जो अमृत निकलेगा उसे बांट लेंगे। असुर अमृत के लालच में तैयार हो गए। अब समस्या थी कि मंथन कैसे किया जाए। भगवान विष्णु ने मंदराचल पर्वत को मथनी बनाने का सुझाव दिया। देवता और असुर मिलकर विशाल पर्वत को समुद्र तक लाए, लेकिन पर्वत इतना भारी था कि सभी थक गए। तब भगवान विष्णु ने सहायता की। मंथन के लिए रस्सी की आवश्यकता थी। इसके लिए नागराज वासुकी को चुना गया। वासुकी ने अपनी विशाल देह को रस्सी बनने के लिए प्रस्तुत किया। देवता एक ओर खड़े हुए, असुर दूसरी ओर खड़े हुए। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तभी विष्णु भगवान ने कूर्म अवतार धारण किया। वे एक विशाल कछुए के रूप में समुद्र की गहराई में उतर गए। उन्होंने पर्वत को अपनी पीठ पर संभाल लिया। अब मंथन सुचारू रूप से शुरू हो गया। देवता और असुर पूरी शक्ति से रस्सी खींचने लगे। समुद्र में विशाल लहरें उठने लगीं। पूरे ब्रह्मांड में कंपन होने लगा। हजारों वर्षों तक मंथन चलता रहा। सबसे पहले समुद्र से निकला हलाहल विष। यह इतना भयानक था कि उसकी ज्वाला से तीनों लोक जलने लगे। देवता और असुर भयभीत हो गए। कोई भी उस विष को संभाल नहीं पा रहा था।
सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे। उन्होंने विनती की, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। भगवान शिव ने संसार को बचाने के लिए विष पी लिया। माता पार्वती ने विष को उनके कंठ में रोक दिया। विष उनके गले में ही रह गया। तभी से भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। विष के बाद समुद्र से चंद्रमा निकले। उनकी शीतल आभा से संसार में शांति फैल गई। भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया। इसके बाद दिव्य गाय कामधेनु प्रकट हुई। वह सभी इच्छाओं पूर्ण करने वाली गाय थी। ऋषियों ने उसे अपने संरक्षण में ले लिया। फिर समुद्र से कल्प वृक्ष निकला। यह ऐसा दिव्य वृक्ष था जो हर पूरी इच्छा पूरी कर सकता था। देवताओं ने उसे स्वर्ग में स्थापित किया। इसके बाद सफेद रंग का विशाल हाथी ऐरावत निकला। इंद्र ने उसे अपना वाहन बना लिया। फिर दिव्य घोड़ा उच्च सर्वा प्रकट हुआ। उसकी गति और सुंदरता अद्भुत थी। समुद्र से कौस्तुभ मणि निकली। यह संसार की सबसे मूल्यवान मणियों में से एक थी। भगवान विष्णु ने इसे धारण किया। फिर वह क्षण आया जिसका सभी को इंतजार था। समुद्र से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से माता लक्ष्मी प्रकट हुई। उनकी सुंदरता और तेज देखकर सभी मंत्र मुग्ध हो गए। देवता और असुर दोनों उन्हें प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपना पति चुना। पूरा ब्रह्मांड जय माता लक्ष्मी के जय घोष से गूंज उठा। इसके बाद वारुणी देवी प्रकट हुई। उन्हें असुरों ने स्वीकार किया। अंततः समुद्र से भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। उनके हाथ में अमृत से भरा कलश था। अमृत देखते ही देवता और असुर उत्साहित हो उठे। असुर अमृत कलश छीनकर भाग गए। वे अमृत अकेले पीना चाहते थे, लेकिन देवता चिंतित हो गए। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी का रूप इतना आकर्षक था कि असुर मोहित हो गए। उन्होंने अमृत बांटने का कार्य मोहिनी को सौंप दिया। मोहिनी ने चतुराई से अमृत देवताओं को पिला दिया। असुर देखते रह गए। देवता पुनः शक्तिशाली हो गए। एक असुर ने देवता का रूप बनाकर अमृत पीने का प्रयास किया। सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। भगवान विष्णु ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसका सिर राहु और धड़ केतु कहलाया। समुद्र मंथन हमें सिखाता है कि जीवन में अमृत पाने से पहले विष का सामना करना पड़ता है। धैर्य, परिश्रम और सहयोग से ही सफलता मिलती है, और भगवान शिव की तरह दूसरों के लिए त्याग करना सबसे बड़ा धर्म है। तो दोस्तों, यह थी समुद्र मंथन की दिव्य गाथा। इस कथा में हमें भगवान विष्णु की बुद्धिमत्ता, भगवान शिव का त्याग और माता लक्ष्मी की कृपा का अद्भुत दर्शन होता है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भक्ति महाकाव्य चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अवश्य लिखें हर हर महादेव, जय माता लक्ष्मी। अगली कथा में आप जानेंगे कि माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को ही अपना पति क्यों चुना। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय सनातन धर्म। हरि ओम तत्सत।